हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे। और आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना। क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर 6.1 के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, है ना। और इन 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इंट्रोडक्शन दिया गया था चैप्टर का। वो 2 इंट्रोडक्शन थे, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2। उम्मीद है आप लोगों ने देख लिए होंगे और आपको अब क्वेश्चन समझ में आने लगे होंगे। अगर कोई बच्चा ऐसा बैठा है जिसने इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो उसके लिए पहले सलाह है, इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा, देखना आवश्यक है ना। देख लीजिएगा, नहीं देख लें, आवश्यक है, ताकि आप इन क्वेश्चंस को आराम से समझ सके, ठीक है। तो बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। और 11th क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है कि इसमें एक कंडीशन नहीं दी है कि हमें, देखो 3x-2/5 और लेस देन इक्वल्स टू है 5 2 - x/3। तो आंसर देने की एक तरीका था इसके अंदर कि x क्या है ये पता होना चाहिए। तो हमने पहले ही कहा था आपको कि इन क्वेश्चंस के अंदर जो आपकी बुक के अंदर है, जो 16 क्वेश्चन है, ठीक है ना, 5 to 16, इसके अंदर x को आप लोग, x जो है, x को आप कंसीडर करके चलोगे रियल नंबर। क्या कंसीडर करके चलो? रियल नंबर है कि x क्या, कोई वास्तविक संख्या है। तो अगर वास्तविक संख्या है, अगर हमारे पास में x जो है वो रियल नंबर में से आता है, तो हम लोगों को पता है कि आंसर जो है हम लोग फिर अंतराल में देते हैं। किसमें देते हैं? अंतराल, यानी कि इंटरवल फॉर्म में देते हैं, है ना। इंटरवल वाली फॉर्म में देते हैं, इंटरवल वाली फॉर्म में देते हैं। और जिन बच्चों ने पिछले वाला लेक्चर देखा होगा उनको पता होगा, मैं भी साथ साथ और अच्छे से समझाता चलूंगा। चलिए 11th क्वेश्चन करते हैं। देखो हमारा मेन टारगेट क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में x का गुणांक 1 कर दें, ठीक है ना। x का गुणांक क्या होना चाहिए? 1। तो सीधी बात है, अगर हमारे पास में इधर की तरफ ये बच जाता है x खाली, तो x की वैल्यू निकल आएगी ना, ठीक है ना। तो यानी कि हम लोगों का टारगेट ये रहता है कि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, है ना, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर x का गुणांक 1 बनाना है। और 1 बनाने के लिए क्या नियम काम करते हैं, वो 3 नियम मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में भी लिखवाए थे, है ना। और मैं बार बार बता करके आप लोगों को समय खराब नहीं करना चाहता, तो तीनों नियम जहां जहां यूज होंगे वहां मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमें दिया गया है 3x-2/5। क्वेश्चन को अच्छे से देख लेंगे एक बार, कोई गलती तो नहीं है, ठीक है ना, आपके पास में उतारते हुए, ठीक है। ये तो अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले इस 5 को हटाएंगे हम, ठीक है। इस 5 को हटा लो और इस 3 को हटा लो। 5 और 3 को एक साथ हटाया जा सकता है आराम से। कैसे? मैं क्या करता हूं कि 5/3 से दोनों पक्षों में गुणा कर देता हूं। दोनों पक्षों में गुणा कर देता हूं। या पहले एक काम करो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, पहले 5 से कर लो। 5 से दोनों पक्षों में क्या कर दो? गुणा कर दो। तो देखते हैं क्या स्थिति बनती है भाई। तो जब 5 से गुणा करूंगा तो आ जाएगा 5 × 3, है ना, और x-2/5। ये नियम नंबर कौन सा था? दूसरा नियम था ये। और लेस देन इक्वल्स टू रहेगा 5 × 5, ठीक है, और 2 - x/3। बिल्कुल ठीक बात है। अब देखो ध्यान से, ये खत्म हो गया 5 से 5। अब 3 को हटाना है, ये आ जाएगा 3 हटाना है। तो 3 हटाने के लिए दोनों पक्षों में किससे गुणा करते हैं? 3 से गुणा कर देते हैं, नहीं 3 से भाग कर देते हैं। दोनों पक्षों में क्या कर देता हूं मैं? दोनों पक्षों में 3 से भाग कर देता हूं। क्या कर देता हूं? भाग। तो जब भाग करूंगा तो 3x-2 यहां था ही, और बटे 3 आ जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू रहेगा, ये हो जाएगा 25 पंजो 25, और 2 माइनस का x बटे 3 ऑलरेडी था ही, और 3 एक और आ जाएगा यहाँ। अब इस 3 से 3 कट जाएगा, तो x-2, ठीक है, नहीं, लेस देन एन इक्वल्स टू रहेगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो चाहे तो, क्या जाएगा 25 और 2 - x/9, ठीक है। अब देखो ध्यान से, देखो x यहां भी फंस रहा है, तो इसका भी गुणांक 1 बना लो ताकि आसान हो जाए। तो ये 25 को हटाओ, पहले 9 को हटाओ। दोनों पक्षों में अगर मैं 9 से गुणा कर दूंगा, ये 9 हट जाएगा। तो क्या करता हूं मैं? दोनों पक्षों में 9 से गुणा करने पर, 9 से, ये लैंग्वेज लिख दिया करो, है ना, गुणा करने पर। आगे आने वाले क्वेश्चंस में मैं थोड़ा सा इस लैंग्वेज को नहीं लिखूंगा, क्योंकि जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करने हैं ना। गुणा करने पर, तो जब हम गुणा करेंगे तो बेटे क्या मिलेगा? तो 9 × x - 2
लेस देन इक्वल्स टू रहेगा 25 तो ऑलरेडी था ही, 9 गुणे 25 और 2 माइनस एक्स अपॉन 9, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, बोर्ड के इस हिस्से में आ जाएंगे। देखो 9x माइनस 2, 9x माइनस 2 आपके पास में लेस देन रहेगा एंड इक्वल्स टू रहेगा 25 और 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, 9x की मल्टीप्लाई कर दो अंदर 9 की, माइनस के 18 लेस देन 25 का आ जाएगा डबल हो जाएगा 50 माइनस के 25x, ठीक है ना। अब मेरे को ये 18 भगाना है तो दोनों पक्षों में क्या करते हैं, हम 18 जोड़ देते हैं दोनों पक्षों में, क्योंकि माइनस का है ना, दोनों पक्षों में क्या करते हैं 18 जोड़ने पर ऐसे करना है काम है, ऐसे में का गोल करते हुए। तो जब जोड़ेंगे तो 9x माइनस के 18, इसमें मैंने 18 जोड़ दिया, ये लेस देन ही रहेगा 50 माइनस 25x प्लस 18, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए इस 18 प्लस का 18 माइनस का तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे दूसरे, तो 9x बचेगा विच इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 50 और 18 हो गए 68, ठीक है ना, माइनस के 25x। देखो अब इस 25x को यहां से हटाओ ताकि एक ही तरफ x रहे और हमारा आंसर आ जाए। तो मैं क्या करता हूं, इसको हटाने के लिए 25x दोनों पक्षों में जोड़ देता हूं, दोनों पक्षों में क्या कर देता हूं, पक्षों में जोड़ने पर क्या होगा, जब दोनों पक्षों में जोड़ेंगे हम लोग तो इधर से हट जाएगा, तो 9x प्लस के 25x, ठीक है, लेस देन एंड इक्वल्स टू रहेगा 68 माइनस 25x, ठीक है आपके पास में। और बेटा ये हो जाएगा आपके पास में प्लस का 25x जो हमने ऐड किया है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, तो यहाँ जाएगा 34x लेस देन एंड इक्वल्स टू रहेगा 68 के। इसका मतलब हमारे पास में अब 34 को हटाने के लिए 34 से क्या कर दो भाग कर दो, है ना, दोनों पक्षों में। तो जब भाग करेंगे तो 34x अपॉन 34 लेस देन एंड इक्वल्स टू हो जाएगा 68 अपॉन 34। कुछ बच्चों को लग रहा है बहुत तेजी से क्वेश्चन जा रहा है, लेकिन जिन बच्चों ने पहले 10 क्वेश्चन देख लिए होंगे उनको बड़े अच्छे से प्यार से मक्खन की तरह समझ में आ रहा होगा सवाल, और जिन्होंने नहीं देखे होंगे उनके ऊपर उनको तो बाउंसरे लग रही होंगी। फिर ये 2 बार कटेगा तो x लेस देन एन इक्वल्स टू हो जाएगा 2 के, लेकिन आंसर यहां नहीं छोड़ना, हमें देना है आंसर इंटरवल्स में। अब ध्यान से देखो, अब आंसर क्या बनेगा। इसको बनाने के लिए हम रियल नंबर की नंबर लाइन बना लेते हैं, ये रियल नंबर की यानी कि वास्तविक संख्या की नंबर लाइन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सेंटर में जीरो का काम ये है कि ये बताता है कि इधर की तरफ नेगेटिव होंगे, इधर की तरफ पॉजिटिव होंगे, और इधर प्लस इनफाइनाइट होता है, इधर माइनस इनफाइनाइट हम लोग लिखते हैं। और हमें देखना क्या है, जो x है बेसिकली वो 2 से छोटा या बराबर है, तो कहीं ना कहीं इसमें 2 देख लो, प्लस का 2 है, ये प्लस का 2 है, तो आई थिंक अगर यहाँ 1 होगा तो 2 लगभग यहाँ आ जाएगा, है ना आपके पास में, दिस इज 2। और हमें पता है कि x की वैल्यू, क्योंकि जो असमिका है वो निश्चित नहीं का मतलब 2 बातें हो रही हैं कि x का मान 2 से छोटा भी हो सकता है या फिर बराबर भी हो सकता है। तो जब हम ऐसी कंडीशन देखते हैं, ये वाला चिन्ह देखते हैं असमिका का, तो हम लोग इस वाले पॉइंट को बिल्कुल डार्क कर देते हैं, और 2 से छोटे वाली संख्या इधर की तरफ सारी मिलेंगी, इधर की तरफ बिल्कुल ठीक है, ये वाली मिलेंगी। यानी कहने की बात ये है कि हमारे पास में जो x बनेगा वो कहाँ बनेगा, वो माइनस इनफाइनाइट से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि इससे के बराबर, माइनस इनफाइनाइट के बराबर तो कभी हो ही नहीं सकता। ध्यान रखना है अनंत के बराबर कभी भी कोई भी संख्या नहीं हो सकती। तो हमेशा जब भी हम लोग असमिका का चिन्ह लगाते हैं, सिंबल लगाते हैं, तो जो अनंत का चिन्ह है, अनंत के चिन्ह पे हमेशा ही हम निश्चित असमिका का चिन्ह लगाते हैं। मतलब हम लोग कभी ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कभी, हमेशा या तो ये चिन्ह होगा या फिर ये चिन्ह होगा, ठीक है ना। और इधर से तो बाउंड्रीज की समझ में आ गई हमें कि इधर माइनस इन्फिनिटी से बड़ा है, इससे बड़ा होगा, इधर से तो बड़ा है ना आपके पास में, और 2 से छोटा रहेगा, इसका मतलब 2 से ये छोटा रहेगा, है ना। और लेकिन 2 से जब छोटा रख रहे हैं तो ये इनइक्वालिटी ऐसी है, यानी कि ऐसे वाली है। और आपको पता है, आपको मैंने बताया था कि अगर ऐसा है तो इधर की तरफ तो ओपन इंटरवल आ जाएगा, यानी कि ओपन इंटरवल का मतलब ये वाला इंटरवल आ जाएगा आपके पास में, ये ओपन इंटरवल का चिन्ह होता है। और इधर से ये बराबर भी है, छोटा भी हो सकता है, तो उधर ये क्लोज वाली बात आ जाएगी, तो इसका मतलब आंसर बनेगा माइनस इन्फिनाइट से
2 तक का, ये इसका आंसर बनेगा। यानी कि x जो मान आएगा, x का मान आएगा वो इसमें से आएगा। ये चीज़ मैंने पिछले लेक्चर में लिखवाई थी कैसे आपको लिखना है, ठीक है ना। तो चाहो तो देखना चाहो तो मैं फटाफट यहाँ लिख देता हूँ, इसको नोट कर लेना, याद रहेगा। अगर x की वैल्यू a से बिल्कुल बड़ी और b से छोटी है तो x की वैल्यू आएगी ओपन इंटरवल का साइन ऐसा होता है a कोमा b में से, ध्यान रखना है। अगर x की वैल्यू a से बड़ी या बराबर है, b से छोटी या बराबर है, तो x की वैल्यू आएगी क्लोज इंटरवल का साइन ये होता है a कोमा b, ठीक है। अगर x की वैल्यू इधर से बड़ी या बराबर है a से और छोटी है b से, यानी कि इधर से ये क्लोज हो गया है ना, और इधर से ये ओपन हो गया, इसका मतलब ये a कोमा b हो जाएगा। x जो है वैल्यू यहाँ से लेगा, ठीक है ना, x जो है वैल्यू यहाँ से लेगा। और अगर ऐसा हो जाए कि a इधर से तो बिल्कुल बड़ा है, निश्चित है, लेकिन इधर से छोटा या बराबर है, तो ये इधर से तो आपको ओपन नजर आ रहा, लेकिन इधर से ये क्लोज हो जाएगा क्योंकि इधर ये चिन्ह है, तो ये a कोमा b, तो इसका मतलब x का जो मान है वो इसमें से आएगा। ये तो समझते हो ना, से पढ़ने का तरीका। भाई चिन्ह तो आपको पता ही है, जो मैं एप्सिलॉन लगा रहा हूँ, ये समुच्चय वाली बात थी, समुच्चय में से ये चिन्ह आया था। इसका मतलब है कि x जो है इसमें से मान लेता है, x का मान जो है इसमें से आएगा, x इसका सदस्य है, ठीक है ना। ओके, तो ये चीज मैंने बता दी, आपको आंसर लिखने में बहुत आसान पड़ेगा इन चीजों से, आप देख लो चाहे तो। ये कंडीशन कौन से वाली है, ये लास्ट वाली बन रही, देखो मैंने आंसर उसी हिसाब से लिखा है, ठीक है। तो बेटा अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, ताकि 12 हम समझ पाए, कर पाए। तो 12वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो 12वें क्वेश्चन से पहले आप लोग वीडियो को पॉज कर लें और नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ना लें। चलो जी, अब बेटा आपके स्क्रीन पे लिखा है 12वां क्वेश्चन, और इस असमीका को हमें हल करना है, जो कि x जो है हमारा, इस केस में भी x एक रियल नंबर है, इसका मतलब आंसर जो है इंटरवल में देने पड़ेंगे। मैंने आप अलग ही लिख दिया कि पहला ये केस, दूसरा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोई सा बनेगा तो उस हिसाब से आंसर आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें इस क्वेश्चन में, मुझे लग रहा है कि इस 2 को हटाओ पहले, तो किसको हटाओ, 2 से, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो सब में। तो जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों पक्षों में ऐसा लिखना चाहिए, जरूरी है लिखना दोनों पक्षों में। अभी मैं लिख के दिखा रहा हूं पक्षों में, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, आपको लिखना है। मैं अगले क्वेश्चंस में ये चीजें नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करूंगा ताकि स्पीड से क्वेश्चन हो पाए। दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा, ठीक है ना, गुणा करने पर, ठीक है। जब 2 से गुणा बेटा हम लोग करेंगे तो आ जाएगा 2 गुणे 1/2, और अंदर हमारे पास में है 3x/5 और +4, ठीक है ना, ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू है, बड़ा या बराबर है 1/3, तो है ही यहाँ पे 2 गुणे 1/3, ठीक है ना, और x माइनस का 6, ठीक है। अब ध्यान दो, इस 2 से 2 खत्म हो गया, यही हमारा टारगेट था, और यहाँ पे आ जाएगा 3x/5 प्लस के 4 ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू है 2/3 से, और x माइनस के 6 से, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, पहले तो देखो, पहले थोड़ा सा सिंपल कर लेता हूँ इसको, मैं कुछ नहीं कह रहा, अभी थोड़ी देर में इसके साथ बदतमीजी करूँगा। इसकी मल्टीप्लाई अंदर करूँगा तो मैं जाएगा 2x/3, नो प्रॉब्लम, माइनस 2 गुणे 6/3, ये कटेगा 2 बारी, ठीक है। तो आ जाएगा 3x/5 प्लस 4 बड़ा या बराबर होगा 2x/3 माइनस 2 दूनी 4। तो पहले इस 4 को हटाओ, दोनों पक्षों से आप क्या कर लो, इस 4 को जब हटाएंगे तो ये प्लस का 4 है तो हम -4 करना पड़ेगा दोनों पक्षों में, 4 घटाने पर, तो जब 4 घटाएंगे तो 3x/5 प्लस 4 माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू रहेगा 2x/3 माइनस 4, ठीक है, और प्लस के 4, नहीं माइनस के 4 आएगा ना, इस तरफ भी घटा रहे हैं ना, तो बेटे ये तो कट जाएगा, इससे आ जाएगा 3x बराबर होगा 2x/3, 4 और 4 हो गया -8। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। देखो ये आ गया हमारे पास में 3x/5 बड़ा या बराबर होगा 2x/3, ठीक है ना, एंड माइनस के 8। अब क्या करना है, अब एक काम करना है,
इस वाले को हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, मैं एक काम करता हूँ, इस वाले पोर्शन को उधर उठा लाता हूँ, ऐसे थोड़े उठाएगा इसके अंदर, असमीकाओं में ऐसा काम नहीं होता है। तो अगर इसको खत्म करना है, क्योंकि 2x/3 हमारा प्लस का है, तो यहां किसी तरह 2x/3 माइनस का ले आएंगे तो कट जाएगा। तो एक काम करते हैं हम, दोनों पक्षों से हम लोग 2x/3 घटा देते हैं। घटाने पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नियम नंबर 2 नियम नंबर 1 यही कहता है। तो 3x/5 माइनस 2x/3 बड़ा या बराबर होगा 2x/3 माइनस 8 माइनस 2x/3 से। हमने घटा दिया, ये कट गया। अब ध्यान दो, इसका आप एलसीएम आराम से ले लो। 5 तिया 15, यह जगह 9x माइनस 10x बड़ा या बराबर होगा माइनस के 8 से, ठीक है नहीं आपके पास में। ओके बिल्कुल ठीक बात है। यह आ जाएगा आपके पास में माइनस का x/15 बड़ा या बराबर होगा माइनस 8 से। 15 को हटाओ तो 15 से गुणा कर दो, दोनों पक्षों में क्या कर दो, 15 से गुणा। तो जब 15 से गुणा होगी तो आ जाएगा माइनस 15 से गुणा करो, -15 से। तो -15 से गुणा जब करेंगे ना तो पता क्या होगा, क्योंकि नेगेटिव संख्या से जब गुणा करते हैं तो ये जो चिन्ह है ये बदल जाता है, रिवर्स हो जाती है चीजें। तो माइनस के 15 गुणे माइनस का x/15, ठीक है, बड़ा या बराबर माइनस के 8 और गुणे माइनस के 15 है, ठीक है ना। अब ध्यान दो, माइनस माइनस प्लस, 15 15 घटा माइनस माइनस प्लस का ये, लेकिन ये चीज उल्टी हो जाएगी। तो बड़ी या बराबर होगी माइनस माइनस 15 8 120 से। तो अब इसका आंसर बनाना है। मेन थिंग इज दैट अब इसका आंसर बनाना है। आंसर बना लेते हैं। आंसर यहाँ पे 0 होगा, रियल नंबर की हम बात कर रहे हैं। तो हम लोग कहीं देखें कि अगर हमारे पास प्लस का 120 है तो 120 सपोज कर लो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते कहीं ना कहीं यहाँ पे 120 आ गया। और 120 जो है x की वैल्यू 120 से छोटी है और बराबर है। तो यहाँ पे जो हम लोग एक पॉइंट बनाएंगे उसको डार्क कर देंगे क्योंकि ये बराबर है, और इधर वाली सारी वैल्यूज आंसर में आएंगी। इधर आपको पता है माइनस इनफाइनाइट होता है, इधर की तरफ इनफाइनाइट होता है। इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से 120 के बीच में x रहेगा, और वो कैसे रहेगा कि इन्फिनिटी से तो बड़ा रहेगा लेकिन इससे छोटा रहेगा, और इस कंडीशन के हिसाब से ये बराबर भी होगा। तो मेरे भाई, तो विच कंडीशन मैच, कौन सी कंडीशन मैच कर रही है, लास्ट वाली। तो इसका मतलब जो x आंसर आएगा किस इंटरवल से आएगा, इधर से ये ओपन इंटरवल हो जाएगा और आपके पास में इधर से ये क्लोज इंटरवल हो जाएगा। दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो आप लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर को, हम लोग अब बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। किसकी तरफ, 13 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर भी एक असमीकाई है और हमारे पास में क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, तो सॉल्व करते हैं जरा फटाफट। पहले तो मैं सिंपल सी बात है, इस 10 को हटाना चाहूंगा, ये 2 को हटा लूँ, इस 2 को हटाता हूँ। पहले इस 2 को हटाने के लिए 2 से भाग कर देता हूँ। तो 2 को भाग करेंगे तो 2x, अब लैंग्वेज खुद लिख लेना। 2 से भाग करने पर दोनों पक्षा में, है ना, आपके पास में यहाँ भी 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ भी 2 से भाग हो जाएगा। ये छोटा ही रहेगा जब इस पूरी संख्या को हम लोग 2 से भाग कर देंगे तो, ठीक है ना। अब देखो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ 2 पंजे 10 हो जाएगा, और यहाँ 2 तिया 6 हो जाएगा। तो हो जाएगा 2x प्लस के 3 माइनस 5 लेस देन होगा 3 और x माइनस 2 के। अब एक काम करो भाई, इस ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं रहेगा, यहां से हटा लो इसको, ठीक है, ठीक है। अब देखो 2x माइनस 2, बिकॉज 5 में से 3 घट के 2 बचेगा, लेस देन 3x माइनस 6, 3x माइनस 6। अब 2 हटाओ ये वाला, तो दोनों पक्षों में 2 जोड़ दो, तो 2x माइनस 2 प्लस 2 इधर कर दिया, 3x माइनस 6 और प्लस 2 इधर कर दिया। तो भाई ये आ जाएगा 2x लेस देन 3x माइनस 4, ठीक है। अब इस 3x को हटाओ, दोनों पक्षों में से 3x घटा दो, तो 2x में से भी 3x घटा दो, लेस देन 3x माइनस 4 माइनस 3x। इस 3x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस का x लेस देन हो जाएगा -4 से। अब -1 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, दोनों पक्षों में -1 से मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो आप यहाँ पे हो जाएगा -1 गुणे -x, तो लेकिन इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, ये ऐसा हो जाएगा
और -1 गुणे माइनस का 4, ठीक है ना, आपके पास में माइनस माइनस प्लस x बड़ा होगा 4 से, ठीक है ना। तो ये मेन कंडीशन हमारी बनी। और अकॉर्डिंग टू रियल नंबर तो हम लोग सेंटर में कहीं 0 लेंगे तो 1 2 3 एंड 4 कहीं कहीं यहाँ होगा आपके पास में, तो ये पॉइंट होगा हमारा, ठीक है ना। आपके पास इधर इन्फिनिटी होगा, इधर माइनस इन्फिनिटी होगा। तो अगर आंसर देखा जाए x की वैल्यू 4 से बड़ी है, 4 से बड़ी का मतलब सीधी बात है इधर की वैल्यूज होंगी सारी की सारी, है ना। यानी कि 4 और इन्फिनिटी, इधर वाले इन्फिनिटी के बीच का x होगा। और आपको पता है 4 से तो बड़ा है ही है, क्लियर सी बात है, 4 से तो बड़ा कह ही रहा है, x जो है वो 4 से बड़ा है। और लेकिन इनफाइनाइट से हमेशा छोटा होगा और निश्चित रूप से छोटा होगा। तो इस वाले इंटरवल को हम लोग फर्स्ट के अकॉर्डिंग देंगे, तब हम लिख सकते हैं जो x की वैल्यू आएगी इट विल कम ओपन इंटरवल 4 इनफाइनाइट, दैट इज योर आंसर, ठीक है ना। ये आपका आंसर है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, और 14 क्या है, 14 क्या है, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 14 में क्या करना है, देखो 14 में क्या करना है, 14 इज व्हाट, इसने कहा है कि 14 क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, 37 माइनस 3x प्लस 5, ओके, और ये ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू है 9x, ठीक है ना, -8 और x -3, तो ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 37 माइनस के, क्वेश्चन देख लो सही उतारा नहीं उतारा, क्योंकि कई बार मिस्टेक करता है, आंसर नहीं आ पाता, फिर मैच नहीं कर पाता, आंसर तो आ जाता है, आंसर हमारे सवाल के हिसाब से आ जाएगा, फिर किताब के हिसाब से नहीं आ पाता। तो 37 माइनस 3x एंड प्लस 5 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू हमारे पास में 9x, ठीक है, 8, बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है। तो 37 और 3x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू रहेगा, मैंने क्या करा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो आ जाएगा 9x माइनस के 8x एंड प्लस के 8 के 24, ठीक है मेरे भाई। अब ध्यान से देखो, 37 में से 5 जाके बचते हैं 32, माइनस के 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा आपके पास में x प्लस 24, ठीक है। अब देखो पहले यहाँ पे 32 को हटाओ, 32 को हटाने के दोनों पक्षों में 32 माइनस कर दो, तो 32 माइनस 3x माइनस 32 इधर से घटा दिया मैंने, और x प्लस के 24 में से 32 यहाँ घटा दिया मैंने, तो 32 से 32 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3x बड़ा होगा माइनस का, या बराबर होगा, बड़ा या बराबर ही तो है, हाँ ठीक है, बराबर होगा x, और ये बचेगा 24 घटेगा तो उसके अंदर से हमारे पास में 8, माइनस के 8 से। अब इस x को हटाओ, दोनों पक्षों में से x घटा दो, तो 3x माइनस x कर दो, और लेस देन इक्वल्स टू x माइनस 8 माइनस x, तो ये कट जाएगा आपके पास में, यहाँ बचेगा माइनस के 4x, बड़ा या बराबर होगा -8 से। अब -4 से क्या कर दो, -4 से क्या कर दो, भाग कर दो, क्या कर दो, भाग कर दो, तो माइनस के 4x बटे माइनस के 4, और ये इनइक्वलिटी का साइन जो है रिवर्स हो जाएगा, बिकॉज हम एक नेगेटिव नंबर से ऐसा कर रहे हैं। तो माइनस के 8 बटे माइनस के 4, माइनस से माइनस कटा, 4 से 4 कटा, माइनस से माइनस कटा, ये 2 आ जाएगा। x जो है वो छोटा या बराबर होगा 2 से। तो अगर नंबर लाइन पे जाएं, और नंबर लाइन पे जाएं, बीच में सेंटर में 0 1 2 यहाँ पे लिखें, इधर इन्फिनिटी है, इधर माइनस इन्फिनिटी है, तो वैल्यू जो है वो 2 से छोटी है, इसका मतलब यहाँ पर 2 से छोटी और बराबर भी है, तो हम लोग यानी कि 2 को भी इंक्लूड करेंगे, तो इधर वाली वैल्यूज आ जाएंगी। इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी और 2 के बीच से x आएगा, कैसे, इससे तो बड़ा होगा और इससे छोटा होगा और बराबर होगा, तो कि कौन सा इंटरवल काम में आ रहा है भाई, लास्ट वाला। इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से ओपन और 2 से आपके पास में क्लोज, ठीक है। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का ये आपका आंसर है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, और 15 में क्या बातें होंगी उसको देखते हैं, ठीक है। देखो 15 क्या है, देखो मजा आ रहा होगा अब आप लोगों को क्वेश्चंस को करने में, क्योंकि जिन बच्चों ने क्वेश्चंस को अच्छे से समझा है अब तक, हम लोग जितने किए हैं उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा, उनको सारे नियम, उनको सारे कानून, उनकी सारी बातें उनको क्लियर हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन देखा होगा, और से पहले वाले लेक्चर के अंदर 10 क्वेश्चंस भी देखे होंगे, तब आपको ज़्यादा मजा आएगा। तो ये आ जाएगा x बटे 4, ठीक है ना, लेस देन है 5x माइनस 2 बटे 3 माइनस 7x माइनस 3 बटे 5, ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, पहले सॉल्व करने से पहले इसको थोड़ा सा सही करो, इधर वाले को, इधर वाले का आप एलसीएम ले लो, 5 3 15 एलसीएम आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, 5 3 15 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है ना।
देखो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आप लोग सिर्फ नियम नंबर 3 को ध्यान में रखो, वही खतरनाक है। अगर आप किसी नेगेटिव संख्या से गुणा या भाग कर रहे हो तो फिर इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा, बाकी आप बड़े आराम से सब काम कर सकते हो जैसे हम लोग बराबर वाली इक्वेशंस के अंदर करते थे, ठीक है ना। चलो तो 15 आ जाएगा 5 इंटू 5x माइनस 2 एंड माइनस 3 इंटू 7x माइनस 3, ठीक है। तो ध्यान देंगे x बटे 4 एज इट इज लेस देन 25 x माइनस के 10 माइनस के 3 सत्ते 21, है ना, x और प्लस के 9 अपॉन 15, ठीक है ना। तो x बटे 4 लेस देन रहेगा आपके पास में ये आ जाएगा माइनस 4x, बिकॉज 25 में से 21 घटेगा, है ना, और ये आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन 15। अब थोड़ा सही सा लगा, ठीक है। पहले इसमें 4 को हटा दे रहा हूँ, यहाँ से किसको हटा दे रहा हूँ, 4 को हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना, या इस 15 को हटा दें, पहले 15 को हटा दो। चलो क्या करते हैं हम, 15 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं दोनों इक्वेशंस के अंदर। तो जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 15x बटे 4, मतलब छोटा होगा 4x माइनस 1 और गुणे 15 बटे 15, 15 से 15 कटेगा, ठीक है ना। तो हम लोग बात करेंगे 15x बटे 4, ठीक है, छोटा होगा 4x माइनस 1 से, ठीक है मेरे भाई। अब एक काम करो, इस 4 को भगाओ यहाँ से, 4 को भगाने के 4 से गुणा कर दो, 4 से क्या कर दो, गुणा कर दो, 4 से कर दो गुणा। तो जब गुणा करेंगे तो 15x बटे 4 गुणे 4 छोटा होगा 16x माइनस 4, मैंने डायरेक्ट कर दी गुणा, ठीक है ना, 16x माइनस 4, इस 4 से 4 कटेगा तो 15x छोटा होगा 16x माइनस 4 से। अब 16x को उधर तो ला नहीं सकते हम लोग, क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 16x घटा देते हैं। तो क्या करेंगे, 15x में से भी मैं 16x घटा देता हूँ, और ऐसे ही 16x माइनस 4 में से भी मैं 16x घटा देता हूँ। तो मुझे क्या मिलता है, ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस x, छोटा हो जाएगा माइनस 4 से, ठीक है ना। तो अगर मैं माइनस 1 से भाग करूँगा, तो अगर मैं माइनस 1 से क्या करूँगा, गुणा करूँगा, ठीक है ना, से गुणा करूँगा, तो ये नियम नंबर आपके पास में से गुणा, तो नियम नंबर 3 कहता है कि रिवर्स हो जाएंगी, माइनस 1 की गुणा जब माइनस x में करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और माइनस 1 गुणे माइनस का 4 हो जाएगा। तो ये जाएगा x बड़ा होगा 4 से, x बड़ा होगा 4 से बेसिकली। तो हम लोग इसके आंसर को कैसे लिखेंगे, फिर इसके आंसर को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे सेंटर में 0, तो यहाँ कहीं 4 होगा, और ये जो 4 है से आपके पास में बड़ा होगा, ठीक है ना, x की वैल्यू। इसका मतलब इधर की तरफ सारी वैल्यूज आएंगी इन्फिनिटी तक का, यानी कि 4 से अनंत तक के सारे मान लेगा x, और कैसे लेगा, 4 से तो बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, तो कौन सा इंटरवल आ जाएगा भैया, फर्स्ट वाला। तो x वैल्यू लेगा 4 अनंत, ठीक है ना, आपके पास में ओपन इंटरवल, ठीक आपके पास में। तो ठीक है, चलिए अब बात बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, 16 क्या कह रहा है, ठीक है ना। आप लोग वीडियो को बीच में पॉज करके आसानी से नोट कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ओके। चलिए तो 16 क्या है, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 16। भाई साहब कह रहे हैं कि 2x माइनस 1 अपॉन 3, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू है 3x माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2 माइनस x अपॉन 5, सेम एज जैसा अभी क्वेश्चन किया है ऐसा ही क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं कि 2x माइनस 1 बटे 3 को एज इट इज रख लेंगे, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 20 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो अंदर 15x माइनस 5 या 15x माइनस के 10, ठीक है आपके पास में, और माइनस 8 प्लस, क्योंकि ब्रैकेट है आपके पास में, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4x, ठीक है ना आपके पास में। सिंप्लीफाई अगर किया जाए तो 2x माइनस 1 अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू रहेगा 19x माइनस 18 बटे 20, ठीक है। अब ध्यान से देखें, इस 3 को हटाओ, पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, दोनों साइड में, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई और इधर भी,
तो क्या होगा देखो, 2x माइनस 1/3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, बड़ा या बराबर ही रहेगा जब हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, आपके पास में 20 आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट, तो 2x माइनस 1 बड़ा या बराबर रहेगा, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 19 तिया 57 है ना, 19 तिया 57, 57 ही तो होता है 19 तिया, हाँ 57 x माइनस 18 तिया 54, 18 तिया 54 बटे 20, ठीक है। मुझे 20 बहुत बुरा लग रहा है, इस 20 को मैं हटाऊंगा पहले, मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ दोनों तरफ, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी आ जाएगी ऐसे, बड़ा या बराबर होगा, तो 57 x माइनस के 54 और आपकी गुणा 20 से हो रही है, 20 यहाँ रख लो, बटे में 20 है, इस 20 से 20 खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 40x माइनस 20, 40x माइनस 20 बड़ा या बराबर होगा, 57 माइनस 54, 57x माइनस 54, तो 57x को माइनस कर लो तो 20, नहीं पहले हम लोग इस 20 को हटाएंगे, तो दोनों पक्षों में 20 जोड़ देंगे, तो 40x माइनस 20, इसमें भी हमने 20 जोड़ दिया, और इधर 57x माइनस 54 में भी हमने 20 जोड़ दिया, तो क्या होगा, ये 20 से 20 खत्म, तो 40x बड़ा या बराबर होगा 57x माइनस 34, माइनस के 34। अब ध्यान देंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, 57x को उधर तो ला नहीं सकता, तरीका एक ही है कि इसको इधर से मार दो, तो 40x में से भी 57x घटा दो, ठीक है नहीं, और इधर की तरफ भी यही काम कर दो, इधर भी 57x घटा दो, तो 57x कट जाएगा, तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ बचेगा माइनस के 17x, आ जाएगा माइनस के 34, और माइनस के 17 से क्या कर दो आप, भाग कर दो, है ना, जब भाग करेंगे माइनस के 17 से, ठीक है ना, आपके पास में तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, तो -34 अपॉन माइनस के 17, तो माइनस से माइनस कर जाएगा, और ये कर जाएगा 17 दूनी 34 भी हो जाएगा, x छोटा या बराबर होगा 2 से, तो आंसर कैसे लिखा जाएगा, हम लोग 0 यहाँ लिखेंगे तो 2 कहीं यहाँ होगा, और ये 2 से छोटा होगा, इसका मतलब वैल्यूज जो आएंगी इधर से सारी इधर वाली माइनस इन्फिनिटी तक की, यानी कि माइनस इन्फिनिटी और 2 के बीच में x होगा, इससे तो बड़ा होगा और इससे आपके पास में छोटा या बराबर होगा, तो कौन सा इंटरवल काम में आएगा, नीचे वाला, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी टू 2, इधर से क्लोज और इधर से ओपन, ठीक है ना, तो ये वैल्यू आपकी आंसर में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, आपका क्वेश्चन नंबर हो गया सॉल्व, कौन सा 17 के अंदर क्या बात होनी है, 17 के अंदर क्या बात होनी है, तो देखो 17 के अंदर क्या बात होनी है, ठीक है, 17 के अंदर क्या बात होनी है भाई, देखो 17 क्या कह रहा है मेरे पास में, 17 को देख लें एक बार, कहाँ चला गया 17, किताब भी बंद हो जा रही है फटाफट, हाँ ये है, हाँ इसने कहा है, ध्यान से देखिएगा, इन्होंने कहा है कि 17 से लेके, इसने कहा है अपनी एनसीईआरटी बुक में अगर देखोगे तो 17 से लेके, इन्होंने कहा है 17 से लेके 30 तक, सॉरी 20 तक, 20 तक कि सभी असमीकाओं को का हल ज्ञात कीजिए, उन्हें संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए। कोई नई बात थोड़ा, ये संख्या रेखा पर तो हर बार कर रहा मैं भाई, हर बार संख्या रेखा पर कर तो रहा, यही काम करना जो अब तक करा, कोई नया काम नहीं करना, ठीक है नहीं, आपके पास में तो 17 वाला सवाल उठाओ डायरेक्ट, और कुछ नहीं करना है। 17वां सवाल है कि 3x माइनस 2 आपके पास में छोटा है 2x प्लस 1 से, तो मेरे भाई क्या करो, पहले 2 को हटा लो, इस 2 को हटाने के लिए हम दोनों पक्षों में 2 जोड़ देंगे, तो 3x माइनस 2, इसमें 2 जोड़ दिया, और 2x प्लस 1 में भी हमने 2 जोड़ दिया, 2 से 2 कटा तो 3x छोटा होगा 2x से, और प्लस 3 है ना आपके पास में, दोनों पक्षों में 2x घटा दो, तो 3x में से आप 2x घटा दो इधर, और 2x घटा दो आप इधर, क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि इधर से x खत्म हो जाएगा, केवल x हमारा इधर बचेगा जो कि आंसर में आएगा, x छोटा होगा 3 से, तो x छोटा होगा 3 से, तो कहने की बात यह है कि अगर हम लोग सेंटर में 0 लेंगे और 3 यहाँ है, x इसने क्या कहा है, x इसने क्या कहा है, x ने की कोई कंडीशन इन्होंने दी नहीं है, x को लेकर के कोई कंडीशन इन्होंने दी नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम तो ऐसे जैसा आंसर हमें देना था वैसे देंगे। 1 2 एंड 3 सपोज यहाँ पे आ गया, 1 2 एंड 3, इससे ना, इससे छोटी है वैल्यूज, इसका मतलब इधर वाली वैल्यूज आएंगी माइनस इन्फिनिटी वाली,
और इधर है इन्फिनिटी, तो इधर वाली वैल्यू आएंगी। इसका मतलब क्या है कि माइनस इन्फिनिटी और 3 के बीच में फंसा रहेगा x, और इससे तो बड़ा ही होगा क्योंकि इससे तो इधर की वैल्यू लेंगे, है ना। आप लोग इससे इन्फिनिटी छोटा तो कुछ हो ही नहीं सकता, इस माइनस इन अनंत से छोटा तो कुछ हो ही नहीं सकता इधर, तो इधर बड़ा ही होगा ये वाला, तो यानी कि x की वैल्यू इससे तो बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी। तो इंटरवल कौन सा आ जाएगा, ऊपर वाला, तो माइनस अनंत से 3 तक का ये आपका आंसर बन जाएगा। चाहे चेक कर लो, चाहे आप चेक कर लो मेरे भाई पीछे की तरफ, ठीक है ना, चाहे आप क्या कर लो, चेक कर लो, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 क्या कह रहा है, बड़े लड्डू सवाल हैं ये, जिन बच्चों को समझ में अगर आ गए तो उनको बहुत ही आसान लगेंगे ये, ठीक है ना, बहुत आसान लगेंगे। तो 18वां सवाल मेरे पास में है कि 5x माइनस 3, ठीक है ना, बड़ा या बराबर है 3x माइनस 5 से। तो मेरे भाई क्या करें, पहले 3 हटाओ, 3 तब हटेगा जब दोनों पक्षों में 3 जोड़ देंगे, तो 5x माइनस 3 प्लस 3 बड़ा या बराबर होगा 3x माइनस 5, इसमें भी हमने 3 जोड़ दिया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5x बड़ा या बराबर होगा 3x माइनस 2 के, ठीक है ना, क्योंकि 5 में से ये भी 2 घटेगा। अब 3x घटा लो दोनों साइड से, 5x माइनस 3x, 3x माइनस 2 और माइनस 3x, 3x से 3x कट गया, तो 2x छोटा या बराबर होगा, ठीक है, बड़ा या बराबर होगा, सॉरी, माइनस 2 से डिवाइड कर लो, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे यहाँ भी तो 2 से 2 कट जाएगा, तो x बड़ा या बराबर होगा माइनस 1 से। तो आंसर में क्या आ जाएगा, माइनस 1, 0, यहाँ पे माइनस 1 कहीं होगा, और इससे बड़ी वैल्यूज लेनी है इधर वाली, यानी कि अनंत तक की, तो ये वाली वैल्यू भी आएगी और इधर वाली सारी वैल्यूज आएंगी। इसका मतलब -1 और इस वाले अनंत के बीच में x फंस जाएगा, और हमारा इधर से तो इक्वलिटी है इस टाइप की, देख लो, है ना, x बड़ा है ना -1 से, देखो ये क्या कह रहा है, x बड़ा है -1 से, तो ये हम भी तो ये बात कर रहे हैं, और इससे ये छोटा होगा, तो कौन सा इंटरवल आ जाएगा भैया, कौन सा आ जाएगा जो अब तक नहीं आया, ये वाला। तो x की जो वैल्यू आएगी बेसिकली वो कहाँ से आएगी, -1, इधर से तो क्लोज इंटरवल, और इधर से आप ओपन इंटरवल दोगे इसको, ठीक है ना। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 18 था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 था। अब इन्होंने पीछे ही गड़बड़ कर रखी मेरे हिसाब से, चेक कर लूँ जरा, हमारा आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इन्होंने आंसर इंटरवल लिखने में गड़बड़ कर रखी, उन्होंने क्या कर रखा, यहाँ पे भी ओपन इंटरवल लगा रखा, उन्होंने दे रखा -1 कोमा इन्फिनिटी, जो कि नहीं आ सकता क्योंकि हमारे पास निश्चित असमी का थोड़ा ही है, क्योंकि ये जो ओपन इंटरवल है ना, ये ओपन इंटरवल तो केवल निश्चित ऐसे चिन्हों में ही आता है ना, ऐसे में या ऐसे में तो क्लोज ही आएगा ना, है ना, इसमें तो ओपन आता है ना, इसमें और इसमें तो आता है ओपन, ओपन का मतलब ऐसा ब्रैकेट आता है ऐसे वाला, और अगर हमारे पास में ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए, ठीक है ना, यानी कि आपके पास में ढीली यानी कि स्लैक इनइक्वलिटी हो, तो हम लोग आते हैं फिर क्लोज इंटरवल, क्लोज, और क्लोज में कौन सा होता है, ये वाली नोटेशन यूज होती है, तो उनका आंसर सरासर गलत है, हम लोग इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, आप लोग उधर से पोज करके नोट करते हैं ना, तब मैं 19 इधर शुरू कर देता हूँ। 19 इज व्हाट, 19 क्या कह रहा है, 19 कह रहा है मेरे पास में कि देखो ये कह रहा है 3 × 1 - x, ठीक है ना, वो छोटा है 2 × x + 4 से, ठीक है ना, 2 × x + 4 से, तो अगर मैं सॉल्व करूं तो आ जाएगा 3 - 3x छोटा होगा 2x + 8 से, या ऐसा नहीं करेंगे ना, अंदर गुणा क्यों कर रहे हो, ठीक है ना, पहले अरे गुणा ही कर लो, ठीक है, तो आ जाएगा 3 - 3x छोटा होगा 2x + 8 से, ठीक है। इस 3 को हटाने के लिए मैं दोनों पक्षों से 3 घटा रहा हूँ, तो 3x - 3 < 2x + 8 - 3, ठीक है ना, तो यह 3 से 3 कट गया, -3x छोटा होगा 2x + 5 से, 2x को घटा लो, 3x में इधर भी 2x घटा लो और इधर भी 2x आप घटा लो, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये कट जाएगा, है ना, आपके पास में, ठीक है। तो जब हम ठीक है, तो जब हम ये करेंगे तो आ जाएगा 5x और छोटा हो जाएगा 5 से, और अगर मैं -5 से डिवाइड कर दूं तो -5 से जब मैं डिवाइड करूंगा -5 से इधर और -5 से ही इधर डिवाइड करूंगा, तो ये असमी का जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर से कर रहे हैं,
तो -5 से पूरा कट जाएगा, माइनस से माइनस, तो x बड़ा होगा -1 से। तो इसको देंगे कैसे आंसर में, तो माइनस का 1 कहीं यहाँ होगा अगर 0 ये है तो, है ना। और इससे बड़ी वैल्यूज़ लेनी है हमें, इससे बड़ी वैल्यूज़ लेनी है, इधर वाली वैल्यूज आएंगी सारी, ठीक है, अनंत तक की, यानी कि x जो है वो -1 और अनंत के बीच में फंसेगा। किस तरीके से, इससे बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा, तो पहले वाला इंटरवल यूज में आएगा। तो -1, इज योर राइट आंसर, है ना। -1, इज योर राइट आंसर, ठीक है ना, आपके पास में। ओके, ठीक है ना। तो अब चलो 20 क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, देखो 20 में थोड़ा सा काम ज़्यादा है, तो 20 वाला क्वेश्चन मैंने कर दिया क्या ऊपर, नहीं, 15वां सवाल और 20th क्वेश्चन जो है आई थिंक 1 नंबर का फ़र्क है सिर्फ। चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं इसको भी। 15वां सवाल देखो, 20 क्वेश्चन देखो, चाहो तो आप कर भी सकते हो अपने आप। 15वां सवाल बिल्कुल 20th क्वेश्चन के इक्वल है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15वां सवाल नहीं, 20th क्वेश्चन करना है। तो इसने कहा है x/2, ठीक है ना, वो ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू है, ठीक है, आपके पास में, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 5x - 2 बटे 3 माइनस 7x - 3 बटे 5, ठीक है ना। सॉल्व करना है जी, कर लेते हैं। पहले x बटे 2 को एज इट इज रखो और ये चिन्ह भी जो होगा तो इनका एलसीएम ले लो, 15 आ जाएगा, यह आ जाएगा 5 5 25 x माइनस के 10 और माइनस के 7 या 21 x और प्लस के 9, ठीक है, माइनस माइनस प्लस के 9 आएगा, ठीक है ना, आपके पास में। तो अगर हम देखें x बटे 2 तो है ही है, बड़ा या बराबर होगा व्हाट 4x - 1/15, चेक कर लो ना, 21 25 में से 21 जाके 4x और इतना आ जाएगा। अब पहले 2 हटा लेते हैं, ये वाला 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, 2 से मल्टीप्लाई इधर कर दी और ये बड़ा ही बराबर होगा 2 से मल्टीप्लाई हम लोग इधर कर देते हैं। देखो कर लें 8x - 2 बटे 15, 202 तो आ जाएगा x बड़ा या बराबर होगा 8x - 2 बटे 15 से, 15 को हटा लो, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x इधर हो जाएगा और 8x - 2 और इधर कर लेंगे 15 से मल्टीप्लाई बटे 15, 15 से 15 कटेगा, तो हम लोग कहाँ पहुँच गए कि 15x बड़ा या बराबर होगा, ठीक है ना, 8x - 2 से, 8x - 2 से, तो 8x को घटा लो दोनों साइड से, -8x इधर कर दिया और 8x - 2 -8x इधर कर दिया, ये कट गया इससे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 7x बड़ा या बराबर होगा 7x - 2 से, ठीक है ना। इसका तो बड़ा अटपटा आंसर आ रहा है, बटे में आंसर आ रहा है भाई, ठीक है ना, आपके पास में, ठीक है, कोई बात नहीं, माइनस के 2 बटे 7 आ जाएगा, 7 से डिवाइड कर दो तो x 7x बटे 7 बड़ा या बराबर -2 बटे 7, x जो है बड़ा या बराबर होगा -2 बटे 7 से, दिखाओ -2 बटे 7 कहाँ होगा, अगर सेंटर में 0 -1 ये है, -2 ये है, इधर -इन्फिनिटी है, इधर +इन्फिनिटी है, तो ये तो 1 से कम होता है ना, मतलब आप ध्यान दो, ठीक है ना, कहाँ होगा ये, आप अगर ध्यान दो -2 बटे जो -2 बटे आपके पास में 2 बटे 7 है, वो कहाँ होगा, 2 बटे 7 तो कहीं ना कहीं इस बीच में होगा ना भाई, आप देखो ना, ये तो आधे से भी कम है, तो कहीं ना कहीं यहाँ को होगा, ठीक है ना, आपके पास में यहाँ को, और यहाँ पे इक्वलिटी अगर लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे लगाएंगे, और ये साइन कैसा है, निश्चित नहीं है, तो उसको हम काली कर देंगे, और इससे बड़ी वैल्यूज कहाँ की आएंगी, इधर की आएंगी। इसका मतलब हम लोग क्या कहेंगे, इधर 1 2 3 ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग आंसर जब देंगे तो कैसे देंगे, तो x कहाँ फंस रहा है, इसके और इसके बीच में फंस रहा है, तो x यहाँ फंस रहा है, इससे बड़ा या बराबर है, इससे बिल्कुल छोटा है, तो इंटरवल काम में आएगा तीसरे नंबर का, तो -2 बटे 7 पे तो ये क्लोज हो जाएगा और इधर इन्फिनिटी पे ये ओपन हो जाएगा, ठीक है ना, ओके,
ठीक है, जबकि इन्होंने क्या कर रखा, दोनों तरफ से ओपन दे रखा। क्या हमने सवाल गलत उतारा था क्या? हमने सवाल गलत उतारा था क्या? नहीं, सही है, बिल्कुल सही है। तो ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ फटाफट।